7वं संमेलन. 8वं संमेलन हे चंद्रपूरला झालं. तिथे अध्यक्ष प्रभाकर दुपारे होते. 9वं संमेलन पवनीला झालं. त्या संमेलनाला मी नव्हतो, पण अतिशय यशस्वी पद्धतीने ही सगळी 10 संमेलनं पार पडली. त्याच्यानंतर एक प्रवाह असा आला की आपण AP गायकवाड आहे. त्यानंतर या इकडे आपण बघतोय की आमचे मंगेश बनसोड आहेत, सुबोध मोरे आहेत. या ठिकाणी बरीच मंडळी, रतनकुमार पंढारे ज्येष्ठ कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. नांदेडवरून आपले डॉक्टर माहुरे सर आलेले आहेत, विठ्ठल शिंदे आले कल्याणवरून. हे जे कोणी आपण एकत्र झालोय ना, हे सगळे आपण या चळवळीच्या ओढीने आणि तळमळीने एकत्र झालेलो आहोत. मी या ठिकाणी माझ्या प्रास्ताविकात फार वेळ घेणार नाही, परंतु थोडीशी पार्श्वभूमी सांगणे हे गरजेचं आहे, त्यामुळे बोलावं लागेल. मित्रांनो, हे संमेलन तब्बल 22 वर्षानंतर संपन्न होतंय. तर आतापर्यंत आपल्या सगळ्यांना माहीत झालेलं आहे. साधारण 1984 साली अखिल भारतीय दलित नाट्य संमेलनाला सुरुवात झाली. त्याच्या आधी गावोगावी वेगवेगळ्या ठिकाणी नाट्याचे प्रयोग होत होते, परंतु संघटित असा प्रयत्न कुठे होत नव्हता. तो संघटित प्रयत्न करण्यासाठी आपण दलित रंगभूमी पुणे या संस्थेने 1984 साली पी. शिंदे व आबा यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली संयोजन समिती स्थापन केली होती आणि त्यामध्ये मी उपाध्यक्ष होतो. संमेलन प्रचंड यशस्वी झालं. खूप महाराष्ट्रभरातून, महाराष्ट्राबाहेरून कलावंत आले होते, सहभागी झाले होते. त्यामुळे आम्ही सगळे जेव्हा एकत्र बसलो, मी, आबा, टेक्सास, अविनाश, आम्ही सगळे एकत्र बसलो आणि ठरवलं की आपण एक अशी काहीतरी संघटना उभी केली पाहिजे की ज्यातून एक चळवळीचे प्रयत्न हे संघटितपणे करता येतील. आणि मग आपण अखिल भारतीय दलित नाट्य परिषद स्थापन करण्याचे ठरवले. त्यात आमचे डोळस सर होते, गायकवाड सर होते, बरीच मंडळी होती. प्रत्येकाची नावं घेतली तर अख्खा दिवस मला बोलावं लागेल. तर अशा सगळ्या मंडळींनी एकत्र करून आपण परिषद स्थापन करण्याची ठरवले आणि परिषदेची जी घटना आहे ती बनवण्याची जबाबदारी सगळ्यांनी मिळून माझ्यावर सोपवली. मी ती पूर्ण केली आणि औरंगाबाद या ठिकाणी सर्व संबंधित संघटना संस्था आहेत त्यांची एकत्रित बैठक घेतली आणि या ठिकाणी अखिल भारतीय दलित नाट्य परिषदेची स्थापना करण्यात आली. त्याचा पहिला अध्यक्ष म्हणून पुन्हा माझीच निवड झाली. तेव्हापासून सलग 10 संमेलनं झाली. पहिले जसं मी सांगितलं की पुण्यात दलित रंगभूमी पुणे या संस्थेने केली. दुसरं संमेलन पुन्हा दलित रंगभूमी पुणे या संस्थेने अहमदनगर येथे आयोजित केलं होतं. आणि त्या संमेलनाला अर्थात ते टाळण्यासाठी आम्ही अखिल भारतीय दलित. सर, आज जो अखिल भारतीय दलित नाट्य परिषद का जो आयोजन रखा गया है तापाड़ा नाट्य मंदिर में, तो सर उसका उद्देश्य क्या है और क्या कहेंगे आप जब? ये जो अखिल भारतीय दलित नाट्य सम्मेलन हो रहा है, ये इसका मुख्य प्रयोजन ये है कि जो मुख्य धारा के नाटक है, ये गरीबों की, उपेक्षितों के जो सवाल है वो स्टेज पर कभी भी लाते नहीं. इसलिए दलित रंगभूमि की शुरुआत की गई थी कि उपेक्षितों के, पिछड़ों के, वंचितों के जो भी प्रश्न हैं वो हम एक मनोरंजक तरीके से, मतलब मनोरंजन के माध्यम से हम जनता के पास लाए. इसके पीछे एक ऐसा है कि जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर काम करते थे उस वक्त भी आम्बेडकरी गायक, आम्बेडकरी जलसाकार, ये बाबा साहब की सभा होने से पहले इनके प्रोग्राम रखा जाते थे ताकि लोगों को वो अधिक सोपे, मतलब आसान तरीके से वो लोगों तक बाबा साहब के संदेश पहुंचाए. तो ये काम हम कर रहे हैं, प्रबोधन का काम कर रहे हैं. प्रबोधन इसलिए कि साहित्य बहुत निर्माण होता है लेकिन सभी उसको पढ़ते ऐसा नहीं, लेकिन वही सवाल अगर अपन दृक श्राव्य माध्यम से अगर लोगों के सामने लाएंगे तो वो अपने को अधिक उपयोगी सिद्ध होता है. ये हमने सिद्ध किया हुआ है.
सर, बाबा साहब ने कहा है कि जो समाज शिक्षित होता है वही दुनिया में राज करता है, और आज दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज इस पढ़ाई के क्षेत्र से वंचित है, तो क्या कहेंगे आप नौजवानों को? वंचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ तो कमी है व्यवस्था में, है कि गरीब अमीरी का सवाल है। पढ़ाई के लिए जो खर्चा होता है वो सब तो को वो नहीं होता, आसान नहीं। अभी जो अलग अलग तरीके के स्कूल आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टली है, वहाँ तक गरीब लोग नहीं जा पा रहे। इसलिए ये जो संदेश है हमारा कि ये शिक्षा का जो है राष्ट्रीयकरण ही होना चाहिए। इसको अगर अपने को इम्प्रूव करना है तो सबको समान शिक्षण मिलना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ लोग जो अमीरों के बच्चे हैं उनको अच्छा शिक्षण मिल रहा है, गरीबों के बच्चे उनको नहीं मिल रहा है। तो ये सब अपने को दूरी कम करने के लिए अपने को सबको उसके साथ काम करना चाहिए। सर, दलित समाज में भी बहुत से लोग अमीर हैं, तो मुस्लिम समाज में भी, अल्पसंख्यक समाज में भी बहुत से मुस्लिम अमीर लोग हैं, मगर वो गरीबों की मदद के लिए आगे नहीं आते। कला में क्षेत्र में बच्चे बहुत अपने महत्वपूर्ण माहिती है, उनको ज्ञान है, क्या कहेंगे सर उन लोगों को? मैं उन सबसे आह्वान करूंगा कि जो भी ऐसे मूवमेंट्स होते हैं उसके पीछे आप खड़े रहिए, वो योगदान दीजिए आप अपना, तो ये काम आसान हो जाएगा। दलितों में भी अमीर है, आप बता रहे कि जैसे अल्पसंख्यकों में भी अमीर है, लेकिन उसका प्रमाण बहुत कम है। अमीर का क्या मतलब है कि एक नौकरी कर रहे, एक घर बना लिया, एक गाड़ी ली, इसका मतलब अमीर नहीं होता है। अमीरी का मतलब कुछ बहुत बड़ा होता है। तो ये दोनों समाज है कि उसमें इतने भी अमीर नहीं है कि वो पूरे समाज का ख्याल रख सके। सर, बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है, मगर वो सामने निखर कर आती नहीं, और कला के क्षेत्र में भी बच्चे बहुत दूर हैं, तो क्या कहेंगे उन स्टूडेंट को जो अभी विद्यार्थी जो सीख रहे हैं? उनसे मैं नम्र निवेदन करूंगा कि आप भी ज़माने के साथ चलिए, मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए। मेहनत से ही सब कुछ होगा, क्योंकि अगर अपने पास जो उपलब्ध साधन है वो अगर कम है तो उसके लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपको ये जो भी कंपटीशन का युग है उसमें अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए। सर, आखिरी सवाल आपसे जी। सर, आजकल के युवा नशा से बहुत लिप्त हो रहे हैं और कला के क्षेत्र से दूर हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे उन युवाओं को? इसका वजह ये है कि कोई भी जो नशे में लिप्त इसलिए हो रहा है कि जो कॉरपोरेट कल्चर आया है, ये कॉरपोरेट कल्चर ही बढ़ावा दे रहा है इन सब बातों को, कि 5 दिन खूब काम करो, मेहनत करो, हफ्ते के 2 दिन जो है वो सिर्फ आप अपने ऐश करो। ये जो भोगवादी संस्कृति पनप रही है उसको कहीं अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका पूरा नाम बोल दीजिए और आपका कार्यक्रम जो कार्यालय है उसका पता होता है। मेरा नाम है मधुसूदन विश्वनाथ गायकवाड़। मैं अखिल भारतीय दलित नाट्य परिषद इस संस्था का अध्यक्ष हूँ। कार्यालय हमारा ऐसा एज सच कोई नहीं है, हम तो पब्लिक में जाके काम करने वाले लोग हैं।